मेरे क्लिनिक पे एक मरीज़ आया और कहता कि सर मैं मेडिसिन ले लेके थक गया हूँ, मेरे मैदे में जलन ख़त्म नहीं हो रही और खाना ऐसे लगता है जैसे मेरे गले को आ रहा है और एक अजीब सी बेचैनी रहती है। मैंने मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी चेक करवा लिया है। मैं जब तक उनकी मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ मैं ठीक रहता हूँ। मैं जैसे ही उनकी मेडिसिन छोड़ देता हूँ मुझे ये दोबारा मसला होना शुरू हो जाता है। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली और मैंने उससे पूछा कि और किस किस को ये मसला है, उसने कहा ये मेरी मिसेस को भी है, मेरे बच्चों में भी है, लेकिन बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैंने यही बात उससे पूछता रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि आप ग़िज़ा कौन सी खाते हैं। फिर उसने कहा जी हम बाहर का कोई खाना नहीं खाते, हम घर वाली रोटी खाते हैं, हम कभी फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करते। और मेरी एक दुकान है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, रोटी साथ ले जाता हूँ और मैं बाज़ार से भी कुछ नहीं लेके खाता। इसके बावजूद मेरी जलन ख़त्म नहीं हो रही। फिर ऐसा ऐसा मैं उससे हिस्ट्री लेते गया। फिर मैंने उससे पूछा कि आप खाने में मिर्च कौन सी इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा आम वही मिर्च इस्तेमाल करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, हम लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से मिर्च ख़रीदते हैं। उसने कहा बाज़ार से ख़रीदता हूँ। तो इसी बात को याद करते हुए मुझे 2 दिन पहले मेरा एक मरीज़ याद आया कि वो मरीज़ मेरे पास आया और कहता है कि मेरे पूरे जिस्म पे ना जलन शुरू हो गई है। तो मैंने उससे पूछा कि जलन अचानक से तो नहीं शुरू हो जाती, कोई वजह होगी। उसने कहा कि एक जिस कमरे में मैं रात सोया था ना, तो उस कमरे में स्प्रे पड़ी हुई थी। तो सुबह जब मैं उठाऊँ तो मेरे जिस्म पे जैसे सुइयाँ चुभती है ना, इस तरह का एहसास होता है। तो मुझे ये जलन बढ़ती जा रही है। तो फिर मुझे पता लगा कि ये स्प्रे की वजह से ना इसको जलन हुई होगी और एलर्जी हो गई होगी। फिर मैंने उसे मेडिसिन दी तो वो कहता है जलन ठीक हो गई है। फिर मुझे ये ख्याल आया कि हो सकता है कि ये जो मिर्च इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बाज़ार में जो मिर्च आती है वो खेतों से सीधी बाज़ार में आती, उसको वाश नहीं किया जाता, उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो तोड़ी नहीं जाती। उनके ऊपर आप जानते हैं कि जो लाल मिर्चियाँ होती हैं उन पे सबसे ज़्यादा स्प्रे की जाती है, उनको खाद डाली जाती है। वही असरात जब हम खाना बनाते हैं तो वो मिर्च साफ़ तो हुई नहीं होती, ना वाश हुई होती है। तो जैसे उनको ऐसी खुश करके वो पाउडर बना लेते हैं और फिर खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खाने में लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम वाश नहीं करते। अगर हम बाज़ार से भी लेके आते हैं, चले मान ले हम किसी अच्छे ब्रांड की भी लेके आते हैं, वो भी साफ़ तो करते होंगे लेकिन उसको वाश तो नहीं करते होंगे। जब वाश नहीं करेंगे तो उनके ऊपर स्प्रे के असरात रह जाते हैं, वो कहीं उड़ते नहीं हैं। फिर वही स्प्रे के असरात हमारे मैदे में जलन करते हैं, जो कि आजकल हर घर में मसला आम हो चुका है और इसके लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। करना तो ये चाहिए कि मैदे की जलन की वजह देखनी चाहिए कि वजह क्या है, लेकिन हम एक ऊपर से मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं तो वो और ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। फिर मैंने उससे कहा कि आपने ऐसा करना है, आपने बाज़ार से 2 से 3 दिन के लिए आपने ऐसा करना है कि आप बाज़ार जाएं, वहाँ से जो भी मिर्च आप साबुत मिर्च लें, उसको घर लाकर उसको सिरके में 1 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद उसकी डंडियाँ तोड़ें और उसको अच्छे तरीके से पानी से 2-3 बार वाश करें। उसके बाद उसको घर में ही आप जो पीस लेते हैं, जो कूट लेते हैं, वो आप करके ना, आप जब भी आपने खाना बनाना है ना उसी मिर्च में बनाना है। वो कहता ठीक है। मैंने कहा उससे मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी। वो चला गया। तो फिर तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरे पास आया, आपकी तबीयत कैसी है। वो कहता है कि मेरे मैदे में कोई जलन नहीं है, बिल्कुल भी जलन नहीं है, मेरी मिसेज की तबीयत भी ठीक हो गई है और मेरे बच्चों में जो जलन रहती थी वो भी ठीक हो गई है। फिर उसने खुद मुझे बताया कि जब से हमने वो खुद पिसवाई हुई जो हम बाज़ार से लेकर आए थे और उसको 1 घंटा मैंने सिरके में भिगो दिया, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से वाश करके डंडियाँ तोड़ के जो हमने घर में जो मिर्च बनाई थी ना, उससे मेरे मैदे में जलन ख़त्म हो गई और अब मैं कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता और मेरी जलन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि बाज़ का छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। डॉक्टर्स भी आपको ठीक तरह से गाइड नहीं करते कि आप अपनी खुराक को देखें कि खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप बीमारियों की वजह बनती जा रही है। तो खुदारा, आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप ये देखें कि आपको अगर कोई बीमारी लगती है तो उसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हो सकती है। सबसे पहले अपने खाने पे गौर करें कि आप क्या ऐसा खाते हैं जो कि बीमारियों की वजह बन रहा है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।